बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। परेशानियों के दौर के अंदर जहाँ पर गुर्बत, महंगाई, बिजली के बिल, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं इस मुल्क के अंदर, वहीं पर कुछ लोग पॉजिटिव भी हैं, कमिटेड भी हैं कि हम बेहतरी लेके आएंगे, वी विल फाइट बैक। बहरहाल देखिए क्या होता है, अल्लाह पाक करे कि आपके लिए मेरे लिए आसानी हो, चीज़ें मुश्किल हैं बहुत आसान हो जाए। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े लोग इस तरह के जो बहुत नामवर थे, जो लाखों करोड़ों लोगों के दिलों की आवाज़ थे और वो धड़कन थे, वो भी मंजर से गायब हो गए। और फिर हमने उनकी आवाज़ को तरस के लोग, हमने सब ने मिलकर बड़ी दुआएं की और इवन जुडिशल सिस्टम ने भी बड़ा फाइट बैक किया, लेकिन जुडिशल सिस्टम तक की सुनवाई नहीं हुई। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इमरान रियाज खान साहब की। महीनों से ज़्यादा हो गए, 3 महीने से ज़्यादा हो गए इमरान रियाज खान साहब को। 10 मई से लेके आज तक इमरान रियाज खान साहब का किसी को कुछ पता नहीं। जिन किसी को पता होगा भी, उन्होंने फैमिली या हमें किसी को नहीं बताया हुआ। क्लेमेंट बहुत सारे हैं, लोग क्लेम बहुत सारे करते हैं, लेकिन उन सारे क्लेम्स के अंदर सदाकत कोई होती तो अब तक इमरान रियाज खान साहब घर पे होते। अगर किसी को वाकई में पता होता वो कहाँ पर है। तो बहरहाल जहाँ पर ये केस की समात ही नहीं हो रही थी, लाहौर हाई कोर्ट के अंदर भूल भुला गए हुए थे लोग, इसकी समात का समझ भी नहीं आ रही थी कब होनी है कब नहीं होनी। लग रहा था इट्स अ गॉन कॉज। तो वहाँ पर अच्छी खबर ये है कि आपको पता है तमाम लोगों को कि कल इंशाल्लाह इमरान रियाज खान साहब के केस की लाहौर हाई कोर्ट के अंदर समात होगी। अब मेरी पॉजिटिव कोई बड़ी डेवलपमेंट है, तो इस वजह से इस केस को समात के लिए मुकर्रर किया गया, या कुछ बर्फ़ पिघली है या चीज़ें कुछ आगे चली हैं तो ये समात रखी गई है। क्यों मुझे लगता है कि मैं पॉजिटिव क्यों हूँ, मैं उसकी वजूहत भी आपके सामने रख देता हूँ। इमरान रियाज खान साहब की गुमशुदगी को लेकर एक JIT बनाई गई थी, एक ज्वाइंट ग्रुप बनाया गया था, वर्किंग ग्रुप बनाया गया था, इन्वेस्टिगेशन टीम तो नहीं, एक वर्किंग ग्रुप बनाया गया था। उस वर्किंग ग्रुप के अंदर FIA के अशखास थे, पुलिस के लोग थे, ISI के लोग थे, इमरान साहब की फैमिली थी, उनके लॉयर भी उस वर्किंग ग्रुप से मिलते रहे माजी में भी। आई नो दैट, मैं अपडेटेड हूँ उन मुलाकातों पे कि उन मुलाकातों में क्या क्या डिस्कस होता रहा और किस हद तक एक दूसरे को पॉजिटिव और किस हद तक एक दूसरे को तसल्लियाँ देती रही, मैं उसके बारे में अपडेटेड हूँ। अब अगर तो उस वर्किंग ग्रुप ने कुछ ढूंढ लिया है, तो ये रीज़न हो सकती है कि उन्होंने रिपोर्ट किया हो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, या उन तक खबर पहुंची हो कि यार कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट है, लिहाजा इमरान रियाज खान साहब वाले केस की समात रख लेते हैं। लेकिन इसमें एक और एंगल है। आज मेरी शेख इलियास साहब से मुलाकात थी, मैंने एक वीलॉग पहले भी अपलोड किया है। उन्होंने आर्मी चीफ से मुलाकात की। उस मुलाकात में जो इंप्रेशन मुझे मिले हैं, उस इंप्रेशन से मुझे लगता नहीं कि इमरान रियाज खान साहब जिस हद तक वोकल हैं, उनको अभी मौजूदा निज़ाम में बाहर आने दिया जाएगा। क्योंकि अभी तो जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, या जो कुछ इतलात हैं, कीबोर्ड वॉरियर्स के ऊपर डिजिटल मीडिया के जो बहुत एक्टिव लोग हैं, एक स्पेसिफिक सियासी जमात के बाय नेम तहरीक इंसाफ के, उनके खिलाफ क्रैकडाउन की कुछ तैयारियां की जा रही हैं। कुछ काफ़ी सारे ग्रुप्स इस तरह के बना दिए गए हैं कि जो रिसर्च कर रहे हैं, काम कर रहे हैं कि कौन कैसे ऑपरेट करता है, कहाँ से ऑपरेट करता है, किस टाइम पे और कैसे कैसे उन तक इन्फॉर्मेशन पहुँचती है। तो उसके ऊपर कोई सारी इन्फॉर्मेशन या रिसर्च चल रही होगी और उसके बाद क्रैकडाउन का आगाज़ होगा, उन तमाम लोगों को पकड़ा जाएगा। अब ऐसी इन्फॉर्मेशन को अगर रोकना पर्पस है, या इस तरह की इन्फॉर्मेशन को फैलाना जिसको कोई आर्मी चीफ या हमारे कुछ लोग कहते हैं कि मायूसी फैला रहे हैं ये लोग, तो अगर हकीकत बयान करना मायूसी लगता है, तो इमरान रियाज खान साहब तो बड़े हकीकत पसंद किस्म के आदमी थे। वो तो अल्लाह पाक उनको इंशाल्लाह हमें वापस लेके आएगा, तो वो तो रुकने वाले नहीं है। जितनी देर वो वीलॉग करते रहे अपनी गुमशुदगी से पहले, वो तो कभी नहीं रुके थे। वो तो खुल खुला के दो टोक बात करते थे, जो उनको ठीक लगता था उसके ऊपर बात करते थे। तो अब अगर मौजूदा हालात के अंदर आप इमरान रियाज खान साहब इंशाल्लाह बाहर आते हैं, तो मुझे ज़ाती तौर पे नहीं लगता कि वो रुक जाएंगे या वो कहेंगे जी ठीक है कि मैं नहीं वीलॉग करता, या मैं नहीं बोलता, या मैं बिल्कुल खामोश हो जाता हूँ। तो दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। मैं उसकी प्रैक्टिकल सी मिसाल आपको दे देता हूँ। मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ कि इमरान रियाज खान साहब की फैमिली से बहुत सारे लोगों ने कांटेक्ट किया था, मेरे थ्रू भी शायद किया था, या मेरे थ्रू मैंने किसी कोशिश में अपनी में ये मैसेज कन्वे किया था कि शायद इमरान भी इसी बहाने बाहर आ जाए। तो मैंने अपनी किसी कोशिश के अंदर इमरान रियाज खान साहब की फैमिली को कहा था कि अगर हम कुछ इस तरह का अरेंजमेंट कर लें कि इमरान रियाज खान साहब बाहर आ जाएं, तो वो वीलॉग नहीं करेंगे, बोलेंगे नहीं, तो आगे से फैमिली ने, मुझे नहीं, मुझसे मेरे बहुत सारे लोगों को ये जवाब मिला था। एक मुमताज़ साहब भी इसका जिक्र कर चुके हैं, और बहुत सीनियर सहाफ़ी हमारे लाहौर के और इस्लामाबाद के, उन्होंने इस मामले के अंदर बैठ कर बात करने की कोशिश की, लेकिन फैमिली ने उनको तोता जवाब दिया, जिसे कहते हैं ना तोता जवाब दिया, साफ जवाब दिया। उनके इज़ नॉट इन आवर कंट्रोल। हम कैसे उसके बारे में लिख कर दे सकते हैं कि हम आज आपसे कमिटमेंट कर लें कि इमरान आएगा बाहर तो इंशाल्लाह वो वीलॉग नहीं करेगा, वो ये नहीं करेगा, वो कल आके करे, आप लोग हमसे पूछ रहे होंगे यार तुमने हमें गंदा करवा दिया। और उन्होंने स्ट्रेट अवे कहा, उनकी फैमिली ने, उन्होंने कहा जी जितना हम इमरान को जानते हैं उतना ऑब्वियसली कोई नहीं जानता। और इमरान इस तरह का इंसान नहीं है कि वो आकर चुप करके बैठ जाएगा कि जस्ट बिकॉज कि मुझे रिहाई मिल गई है, आप लोगों ने कमिटमेंट कर दी है। उल्टा आके हमसे लड़ेगा कि तुम लोग कौन होते हो मुझे रोकने वाले, और तुम लोग कौन होते हो मेरे बिहाफ पे किसी को भी कमिटमेंट देने वाले कि मैं आके अपने काम से, अपने बात करने से, वीलॉग करने से,
पाकिस्तान के हालात लोगों को बताने से रुक जाऊंगा? मैं तो नहीं रुकूंगा। ये उल्टा मुझे उनके घर से, उनकी फैमिली से कन्वे किया कि उल्टा आगे वो हमसे लड़ेगा। और ये मैं इसका आई वुड सेकंड दैट, कि जितना मैं इमरान भाई को थोड़ा बहुत जानता हूँ, आई नो व्हाट काइंड ऑफ पर्सन ही इज। वो रिटेलिएट करेंगे वापस आके कि तुम लोग होते कौन हो भाई मेरे भी हाफ के ऊपर गारंटियां देने वाले कि मैं ये नहीं करूंगा, वो तुम कौन होते हो? सो ही इज दैट काइंड ऑफ पर्सन। बहरहाल समात है, समात से कम ये जो एक केस की कॉज खत्म हो रही थी या इसकी वक़्त खत्म हो रही थी, वो वक़्त दोबारा से कम अलाइव हो जाएगी। अब जब अलाइव हो जाएगी तो उसकी तरफ मीडिया भी रुजू करेगा, और हो सकता है कि कुछ लोगों के दिल में रहम भी आ जाए कि यार महीनों गुजर गए, बस कर दो। कम से कम बाकी लोगों का पता तो है कि कहाँ कहाँ किस किस जेल में किस किस मुकदमे के अंदर लोग हैं। इमरान भाई का तो किसी को पता ही नहीं है। हम में से लोग ठीक है चूरन अपना मंजन बेचते रहते हैं, फलां के पास है, फलां के पास है, बीमार है, ये फुटी जागी, किसी को कुछ पता नहीं है, बकवास करते हैं, सब के सब बकवास करते हैं, किसी को कुछ पता नहीं। एग्जैक्ट वेयर अबाउट फॉर उनके किसी को कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है। एट द सेम टाइम कल 96/23 उसकी बेल, जो 96/23 कोर कमांडर हाउस वाला केस है, उसकी बेल भी फिक्स हुई है लाहौर हाई कोर्ट के अंदर। वकला बहुत पॉजिटिव है अपने अपने क्लाइंट्स को लेकर के, जी मेरे क्लाइंट की बेल हो जाएगी, मेरे क्लाइंट की बेल हो जाएगी। उसके अंदर आज एक डेवलपमेंट हुई है, किसी और FIR किसी को भी रख के, लेकिन वो डेवलपमेंट को रख लीजिएगा सामने, कि जो दिफात नई ऐड की गई है ना 96/23 और बाकी FIRs के अंदर, वो की बहुत पॉजिटिव साइन नहीं है। मतलब मुझे जाती तौर पे लगता है, मैं वकला के व्यू पॉइंट से बात कर रहा हूँ कि जिन लोगों से मेरी बात हुई है, जो उन्होंने मुझे बताया कि वो की पॉजिटिव साइन नहीं है कि किसी भी और दफ़ा को शामिल कर दिया जाए FIR के अंदर, तो चीज़ें उससे कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, मुश्किल हो जाती हैं। सो अब देखिए कल क्या होता है, लेकिन ये कोई बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट्स नहीं है। लेकिन वकला पूरी तैयारी, खदीजा सिद्दीकी साहबा तैयबा राजा साहबा के वकील हैं, समीर खोसा साहब खदीजा शाह साहबा के वकील हैं, नैयर साहब आलिया हमजा साहबा के वकील हैं, क्योंकि सनम जावेद साहबा का केस तो भी हाई कोर्ट में आई नहीं है, वो नीचे ATC में है। इसी तरह बहुत ज़्यादा 140 के करीब बेल्स हैं 96/23 की और ये कोर कमांडर हाउस वाले मामले की, कि जो फिक्स हुई होंगी। अब सैंडविच किया गया है कि इनको सबको क्लब किया गया, इकट्ठा किया गया इन तमाम को, कि नहीं या कुछ इंडिविजुअल ख़वातीन के केसेस सुने जाते हैं, ये एक डिफरेंट कहानी है, वो कल हमें पता चलेगा जाके वहाँ पर। लेकिन कल का दिन लाहौर हाईकोर्ट को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। आप दुआ में याद रखिएगा, आई एम श्योर कि आप इमरान भाई के चाहने वाले जितने लोग हैं वो इमरान भाई को लेकर 24/7 अपनी दुआ में याद रखते होंगे। लेकिन मुझे ज़ाती तौर के ऊपर एक पॉजिटिव सी वाइब आ रही है, मुझे ज़ाती तौर के ऊपर लग रहा है कि कुछ अच्छी डेवलपमेंट इंशाल्लाह कल हो सकती है, कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है। कुछ उड़ती उड़ती खबरें भी मैंने सुनी है, लेकिन क्रेडिबल जब तक खबर, अब मैं इस तरह समझ गया इस मुल्क के निज़ाम को कि उड़ती उड़ती खबर को आगे कन्वे नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन उड़ती उड़ती खबरें कुछ इस किस्म की हैं कि कोई ब्रेक थ्रू कल इमरान रियाज खान साहब को लेके हो सकता है लाहौर हाईकोर्ट की समात के दौरान, या कुछ इन्फॉर्मेशन इस तरह की अथॉरिटीज़ की जानिब से पास ऑन की जा सकती है कि जिससे हमें एक बार फिर से तकवीत मिले कि इमरान रियाज खान साहब बहुत जल्द इंशाल्लाह आपके और मेरे दरमियान मौजूद होंगे। सो कल का दिन बहुत अहम है, बहुत ही अहम दिन है। काफ़ी बड़े बड़े केसेस, पूरे मुल्क के जो बड़े बड़े केसेस हैं इस टाइम पे क्योटिक टाइम्स के, वो सुप्रीम कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट में लगे हुए, दुआ में याद रखिएगा। और मैं हमेशा से कहता हूँ कि आजकल के हालात में अपने इर्द गिर्द हमसायों का, रिश्तेदारों का बहुत ख्याल रखा करें। आपको नहीं आइडिया कि लोग किस किस कर्ब से